हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माता रानी का हवन घर पे कैसे करना चाहिए, हवन में वो कौन सी सामग्री डालनी चाहिए, सारी जानकारी अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हवन नवरात्रि के 9 दिन हम रोज़ करते हैं। आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप अष्टमी और नवमी के दिन ज़रूर हवन करिएगा। जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन हवन ज़रूर किया जाता है घर में। हवन करने के लिए हमें आम की लकड़ी या हवन सामग्री की आवश्यकता होती है। साथ में गाय के गोबर के उपले या कंडे जिसे कहते हैं उनको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। माता रानी का हवन करने के लिए गाय के उपले और कंडों से हवन जरूर किया जाता है। साथ में कपूर लेंगे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी सामग्री चाहिए होती है हवन करने के लिए। साथ में यहाँ पे हवन कुंड है मिट्टी का मेरे पास, जिसमें हम गूगल और लुबान डालते हैं। तो गूगल और लुबान डाल के हम हवन करते हैं। तो ये मेरे पास गूगल और लुबान है। तो ये एक ठोस पदार्थ होती है जिससे हम हवन करते हैं और हवन सामग्री में ज़रूर डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूजा की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपको माता रानी के 9 दिन ये हवन कर रहे हैं तो ये सारी सामग्री माता रानी की पूजन में ज़रूर प्रयोग में लाइएगा। और ये पीले वाला ठोस पत्थर जैसा जो है ये है लुबान, तो ये पूजा में हवन के लिए आता है। और ये काले वाला है गूगल, तो ये दोनों हवन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हवन करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हवन की सारी तैयारी कर ली है। फिर इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि हवन सामग्री में हमें क्या क्या चीज़ें और अर्पण करनी है। तो हवन सामग्री लेंगे हम एक बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने हवन सामग्री 11 आहुति डालने के लिए थोड़ी सी सामग्री ले ली है। और यहाँ पे हम 11, 21, 108 जितनी आहुति आप डालना चाहते हैं, हवन बड़े पैमाने में करना चाहते हैं तो इसमें बहुत विधि विधान होता है। यहाँ पे डेली जब हम नवरात्र में हवन करते हैं तो हम ऐसे रोज़ कर सकते हैं सरल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गाय के उपले डाले हैं, साथ में थोड़ी सी मैंने आम की लकड़ियाँ डाली और जिसमें मैंने कपूर डाल दिया है। तो रोज़ हवन जब हम करते हैं तो इससे घर का वातावरण साथ में शुद्ध होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो कपूर और लौंग के जोड़े ज़रूर हवन कुंड में डाले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम गौरी गणेश जी के नाम की आहुति देते हैं। तो जब भी हम हवन शुरू करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी का नाम लेके हम इसमें घी की आहुति देते हैं और गौरी माँ का साथ में नाम लेते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का नाम लेके हम ये आहुति डालते हैं। अपने कुल देवी देवता जो भी आपके पितर हैं उन सबका ध्यान करके आपको ये आहुति डालनी होती है। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये गूगल लुबान भी। तो कहते हैं कि घर में जब गूगल लुबान डाला जाता है तो उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ में कपूर और लौंग के जोड़े से भी हम जब घर में हवन करते हैं ना तो इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और माता रानी को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए यहाँ पे नवरात्र में हमें इस प्रकार से हवन करना चाहिए सरल तरीके से। ये सारी सामग्री डाल दी है मैंने, इसमें गूगल लुबान भी। अब इसके अंदर हम एक एक करके डालेंगे ये हवन सामग्री। तो हवन सामग्री हमें कैसे डालनी है, उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ ताकि अग्नि जल्दी से प्रज्वलित हो जाए। और यहाँ पे हवन सामग्री को हम अनामिका उंगली से अंगूठे की सहायता से इस तरीके से पकड़ते हैं और सीधे हाथ की तरफ से एक एक करके छोड़ते हैं। और यहाँ पे आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जब भी आप आहुति डाल रहे तो गायत्री मंत्र का जाप करिए, नहीं तो ओम दुर्गे नमः का दुर्गे बोल सकते हैं आप, नहीं तो आप नवारण मंत्र से भी इस हवन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे नवारण मंत्र से भी हवन जरूर किया जाता है नवरात्रों के 9 दिनों में। तो नवारण मंत्र जो होता है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विष्ये नमः। तो इस प्रकार से हम ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विष्ये नमः का जाप करके यहाँ पे ये 11, 108 आहुति जितनी आप देना चाहते हैं वो दीजिएगा। लास्ट में फिर एक बारी हम अग्नि कुंड में अपने देवी देवताओं के नाम की फिर से आहुति देते हैं घी की। हवन करने के कुछ नियम होते हैं। जब हम हवन करने बैठते तो सबसे पहले हमें हवन कुंड की पूजा करनी होती है आसन पे बैठ के, और अपना सिर हमेशा ढका रहना चाहिए। और जब भी हम हवन कर रहे हैं तो कुछ भी मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र सभी को आते हैं। गायत्री मंत्र से ये हवन हम कर सकते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। फिर हम हवन कुंड को प्रणाम करके अपने हाथों को झाड़े ना। ध्यान रखिएगा कि अपने हाथों को झाड़ना नहीं होता। और लास्ट में हम इसमें भोग देते हैं, तो भोग ज़रूर दिया जाता है अग्नि कुंड में। तो यहाँ पे पताशे जो होते हैं, मीठे पताशे, उनको हम भोग देते हैं अग्नि कुंड में डाल के 2 लौंग के जोड़े के साथ। तो ये नियम होता है नवरात्रों की पूजन में। हम अग्यारी जब करते हैं तो 2 पताशों के साथ, लौंग के जोड़े के साथ यह हवन जरूर किया जाता है नवरात्रि में। और ये माता रानी का बहुत ही प्रिय होता है और इस प्रकार से भोग जरूर दिया जाता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में यह हवन हम रोज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी और नवमी के दिन, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं ना, उस दिन यह हवन ज़रूर करना चाहिए। और हवन करने के बाद इसकी जो धुनी होती है, धुआं होता है, इसको पूरे घर में दिखाना चाहिए, अपने किचन कमरों में, अपनी अलमारियों पे, हर जगह इसका धुआं ज़रूर दिखाना चाहिए। और उसके बाद इसे तुलसा जी के समीप रख देना चाहिए। तो तुलसा जी की पूजा करके हम इसे तुलसा जी के पास रखते हैं। हम रोज़ जब हवन कर रहे हैं तो इसकी राख को हम इकट्ठा करते जाएंगे। एक पॉलीथीन में आप इसको इकट्ठे करते जाइएगा। और लास्ट वाले दिन, अष्टमी और नवमी के दिन, जब हम कन्या पूजन अपनी चौकी उठा लेते तो इस राख को हम पेड़ों के नीचे रख सकते हैं, अपने गमलों में डाल सकते हैं। ये खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। तो इसको इधर उधर ना फेंक के आप इसे खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं, अपने पेड़ों में, गमलों में डाल सकते हैं। साथ में इसका माथे पे तिलक ज़रूर लगाया जाता है। तो घर परिवार में सभी लोग इसका तिलक ज़रूर लगाया करिए। जैसे आप तिलक लगाते हैं ना रोली सिंदूर का, इसी तरीके से यहाँ राख का तिलक लगाया जाता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे बच्चों को ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी बच्चों में। आप सभी को ये मेरे नवरात्रि के पूजा पाठ के वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आ रहे तो इनको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ के वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।